श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 8 सितंबर 2024 यानी कि भाद्रपद के आखिरी रविवार के दिन आर्षि पंचमी पड़ रही है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी भी सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 8 सितंबर 2024 यानी कि भाद्रपद के आखिरी रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 8 सितंबर 2024 यानी कि भाद्रपद के आखिरी रविवार के दिन आर्षि पंचमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 8 सितंबर 2024 यानी कि भाद्रपद के आखिरी रविवार के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर कि किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 8 सितंबर 2024 यानी कि भाद्रपद के आखिरी रविवार बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपये पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दीपक वाला उपाय से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 11 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और एस्ट्रो सच चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वही यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही यह वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो, ठीक है, तो उस जगह पर
फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही 2 दीपक वाला उपाय को करें। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करें। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। 2 दीपक वाला उपाय को हमें भाद्रपद के आखिरी रविवार के दिन आर्षि पंचमी के दिन करना के समय तो देखिए। इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि देखिए और आप सभी लोग जानते हैं आर्षि पंचमी का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस 2 दीपक और एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 9 या 10 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है। दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारे घर में पैसा होता है ना, काम भी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से पैसा आना बंद हो जाता है। पैसे आने के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं। घर में क्लेश बढ़ने लगता है, धन की वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, कभी कभी वास्तु दोष इसका कारण होता है। कभी कभी हमारी कुंडली में जो हमारे ग्रह होते हैं उनका संत सोलन अगर ठीक नहीं है तब भी घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ जाएंगी। धन को लेकर हमेशा व्यक्ति अपने जीवन में परेशान रहेगा और जिस घर में क्लेश होता है ना, वहां पर भी अक्सर धन की कमी देखी जाती है। वहां पर जो लोग रहते हैं उनके जीवन में गरीबी और निर्धनता बढ़ने लगती है। तो हमेशा कोशिश करें कि सबसे पहले आप अपने घर के क्लेश को दूर करें। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि भाद्रपद के आखिरी रविवार के दिन आर्षि पंचमी वाले दिन आपको करना है। देखिए, इस दिन विशेषकर महादेव से जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं और महादेव को प्रसन्न करने के लिए अगर आपने यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं ये उपाय आपने कर लिया तो आपके घर का क्लेश भी दूर हो जाएगा और आपके घर में पैसा धन आना भी शुरू हो जाएगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं रुकता है, हमारी पॉकेट में पैसा नहीं रुकता है, हमारी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है, पता नहीं घर में ऐसा क्या है कि पैसा घर में आता तो है लेकिन बहुत तेजी के साथ वह घर से बाहर चला जाता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके घर में कोई ना कोई वास्तु दोष हो सकता है, कोई नजर दोष हो सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपके घर में पैसे की बर्बादी बहुत ज्यादा हो रही है। तो हमेशा ध्यान रहे आपको कि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है ना, वहां से नेगेटिव एनर्जी भी अंदर आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी अंदर आती है। वहां से बहुत सारे देवी देवता भी आपके घर में आते हैं, माँ लक्ष्मी भी आपके घर में आती है। तो आपके घर का मेन गेट होता है ना, जिसे एंट्रेंस बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा आपके जीवन को प्रभावित करता है ना। कहने का मतलब है मुख्य द्वार से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? जब भी आर्षि पंचमी तिथि पड़ती है, जिस जिस महीने में रविवार के दिन पंचमी तिथि पड़ती है, बस आपको उस पंचमी तिथि पर क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले तो हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, दोनों तरफ, ठीक है ना। अंदर की तरफ भी बनाएंगे और बाहर की तरफ भी स्वास्तिक बनाएंगे। ऐसा नहीं आपको केवल बाहर की तरफ, दोनों तरफ आपको हल्दी से स्वस्तिक बनाने हैं। और आपको शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है उस समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जरूर जलाएं हैं। तो देखिए, जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जला देते हैं ना,
तो आपके घर में होता है माता लक्ष्मी का वास, क्योंकि मां लक्ष्मी प्रतिदिन शाम के समय में भ्रमण पर निकलती है। 7 बजे से लेकर 9 बजे का जो समय होता है, यह मां लक्ष्मी का समय होता है ना। इस समय पर मां लक्ष्मी जो है यह भ्रमण पर निकलती है, और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, जिस घर के द्वार पर साफ सफाई अच्छे से होती है, हमेशा महालक्ष्मी उस घर में वास करती है। तो जरूर करें उपाय। आपके जीवन में आप देखेंगे कि दुख और कष्ट तो बहुत दूर भाग जाएंगे, और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके पूरे घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, धन की वृद्धि आपके घर में होती चली जाएगी। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। आपको 2 कपूर लेने हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे से 2 कपूर लेने हैं और 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब आपको सोमवार के दिन स्नान आदि करने के बाद महादेव की, आपके घर में कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, या उनका पूरा परिवार अगर है, जिसमें माता पार्वती भी है, शिव जी भी हैं, गणेश भगवान भी हैं, है ना। अगर पूरा परिवार है तो और भी ज्यादा उत्तम है। आपको उनकी मूर्ति प्रतिमा के साथ ने यह 2 लौंग और 2 कपूर रखकर जलाना है, और महादेव से कहना है कि महादेव मेरे घर में सुख समृद्धि बढ़े और मेरे घर में शांति रहे, मेरे घर का क्लेश दूर कर देना, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर देना। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करते हैं, अपने घर पर है न, घर पर ही इस उपाय को आपको करना है। तो इससे होता क्या है कि सबसे पहले तो आपके जीवन की निर्धनता दूर होने लगती है। कपूर के जितने भी उपाय होते हैं, यह आपके घर से नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, उनको दूर कर देता है। और कपूर का हमारे शास्त्रों में इतना महत्व बताया गया है कि जब हम बहुत सारे यज्ञ करते हैं, बहुत सारा पुण्य करते हैं, उससे जो हमें फल प्राप्त होता है ना, उतना फल तो हमें मात्र कपूर को जलाने से मिल जाता है ना। बहुत सारे यज्ञों का फल आपको कपूर जलाने से मिलता है। तो कोशिश करें कि जब भी भाद्रपद के आखिरी रविवार के दिन आश्वी पंचमी या प्रदोष व्रत और अमावस्या पूर्णिमा आए, तब भी आप अपने घर के मंदिर में कपूर जरूर जलाया करें। तो 2 कपूर 2 लौंग के साथ आपको जलाने हैं। हमेशा नजर दोष से भी आप दूर रहते हैं। जब भी आप लौंग और कपूर को साथ में जलाते हैं, देखिए, जब आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं होगा, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, उस पर भी महादेव का आशीर्वाद होगा। तो ऐसी कोई भी आपके जीवन की समस्या नहीं होती है जो आपके जीवन से दूर न हो सके। तो यह बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। आपको यह उपाय भाद्रपद के आखिरी रविवार पर जरूर करना चाहिए। अब यह उपाय आपको किस समय करना है, तो कोशिश करें सुबह में कर लें। अगर आप सुबह में नहीं कर पाते हैं, तब यह उपाय आप शाम को भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि भाद्रपद के आखिरी रविवार के दिन आश्वी पंचमी वाले दिन आपको विशेषकर करना चाहिए। एक चावल का दाना आपको कैसे चढ़ाना है, उपाय को कैसे करना है, और क्या ऐसे चावल का दाना आपके घर में धन की वर्षा कर देगा। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी लौटकर नहीं आएगी। हमेशा आपके घर में मां लक्ष्मी वास करेंगे। तो देखिए, चावल का संबंध जो होता है, यह शुक्र ग्रह से होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी से होता है, चंद्रमा से होता है। और जब आपने अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत कर लिया है ना, आपने अपनी कुंडली में चंद्रमा से जुड़े हुए जितने भी उपाय है वह आप करते हैं, या चंद्रमा को अपनी कुंडली में मजबूत कर लेते हैं, तो आपके जीवन की जो निर्धनता होती है वह खुद ब खुद आप बहुत हो रहा है। दवाइयों में बहुत पैसा जा रहा है ना, तो ये सारी चीजों से आप हमेशा बचे रहते हैं। जब भी आप चावल का कोई भी उपाय करते हैं, देखिए, चावल का जो अक्षत होता है ना, इसका मतलब ही होता है धन की वृद्धि। बहुत सारे देवी देवता हैं जिन्हें कि चावल का ही भोग लगाते हैं। चावल के बिना आप देखेंगे कि बहुत सारी पूजा पाठ अधूरी होती है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, अक्षत सबसे पहले हम लेते हैं, है ना। अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल। अब आपको करना क्या है, आपको एक चावल का दाना लेना है ना। सिर्फ एक, कहीं से कहीं तक वह चावल का दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चावल का दाना लेंगे, एक लोटा अपने घर का स्वच्छ जल लेंगे, और महादेव के मंदिर में आपको जाना है। सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाएंगे महादेवी की शिवलिंग पर, है ना। भगवान गणेश का ध्यान करके एक लोटा जल चढ़ाना है, और फिर वह एक चावल का दाना आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, सीधे हाथ की हथेली में रखना है
है ना। अपनी मुट्ठी को आपको बंद करना है और फिर अपनी मनोकामना महादेव से कहना है कि महादेव, मेरे जीवन में यह समस्या है, मेरे घर में धन की कमी है, या मेरे सर पर कब्जा है, या मेरे पास पैसा तो है लेकिन मेरा पैसा बढ़ता नहीं है, या फिर मेरे घर का यह व्यक्ति है, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मेरे घर में क्लेश बहुत रहता है। तो जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, धन को लेकर है, धन नहीं रहा है, धन खर्च बहुत हो रहा है, धन आ नहीं रहा है, जो भी आपकी वे है ना, जो भी आपकी समस्या है, आपको महादेव से कह देना है। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ माता पार्वती से एक साथ कहते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे महादेव पूरा कर देते हैं। जब आप अपनी वेश कह देंगे, उसके बाद वह चावल का दाना जो आपने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा देना है और बस उपाय आपका यहां पर पूरा हो जाता है। तो देखिए, पंचमी तिथि जब भी पड़े, जिस भी महीने में जिस भी दिन आ जाए, उस दिन ये उपाय आप कर लें। आपको जो भी अपने जीवन में चाहिए ना, वो आप महादेव से मांग की देख लेना, आपको महादेव जरूर देते हैं। जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ महादेव से अपनी प्रार्थना कहते हैं और एक अक्षत यानी कि ऐसा चावल का दाना जो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, वह महादेव को उनकी शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, तो यह उपाय बहुत ही उत्तम है, आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में रविवार के दिन का महत्व बद्धा होता है। इस दिन सूर्य को जल देने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। माना जाता है, यदि आप रोज भगवान सूर्य को जल अर्पित नहीं कर सकते तो रविवार के दिन एक लौट जल अर्पित जरूर करें। रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना करने से बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्राप्त होते हैं। साल भर सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। हर साल भाद्रपद के महीने में रविवार को धुएं देव जल्दी प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि रविवार के दिन सूर्यदेव को यह वस्तुएं चढ़ाते हैं अथवा जल में यह चीजें डालकर सूर्यदेव को चढ़ाते हैं तो सूर्यदेव आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सुख संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रविवार बैलैंक के दिन सूर्यदेव को इन वस्तुओं के साथ अर्घ्य देने से दुख दरिद्रता समाप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि रविवार बैंड के दिन सूर्य को अर्घ्य देना कितना महत्वपूर्ण होता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, हे प्रभु, रविवार के दिन सूर्य को जल देने का क्या औचित्य है? सूर्य को जल क्यों दिया जाता है? सूर्य को जल देने के क्या फायदे हैं तथा सूर्य को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तब भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उचित प्रश्न किया है। सूर्य देव की उपासना अत्यंत शुभ फलदायी है। प्रत्येक मनुष्य को सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। हे देवर्षि, मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं जिससे आपकी द्विधा समाप्त हो जाएगी और आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसे 100 वर्षों तक सूर्य को जल देने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव की महिमा का वर्णन करने के लिए नारद जी को एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाई है। इस कथा में सूर्य को जल देने की सही विधि और अत्यंत शक्तिशाली सूर्यदेव के मंत्र के बारे में बताया है। इसीलिए आप सभी इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुने। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको सूर्य को जल देने का फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। दक्षिण देश में एक अत्यंत प्राचीन शोभा ईमान नगरी थी। उस नगरी में देव शर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ निवास करता था। देव शर्मा शास्त्र ज्ञान में पारंगत था, किंतु उसने अपने ज्ञान का कभी सदुपयोग नहीं किया। उसने उसके ज्ञान का उपयोग केवल धन कमाने के लिए किया। देव शर्मा ने अपने जीवन में कभी दान धर्म नहीं किया, कभी सूर्यदेव को अर्घ्य नहीं दिया। वह अत्यंत स्वार्थी और दंभी स्वभाव का था। फिर एक दिन वह वन से जा रहा था तो एक विषैले सर्प के काटने के कारण देव शर्मा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद देव शर्मा को यम के दूत यमलोक लेकर गए।
वहां यमराज ने देवशर्मा के पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया और देवशर्मा को नरक में डाल दिया। देवशर्मा अनेकों वर्ष तक नरक में सजा भुगतने लगा और फिर उसे प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई। उसका दूसरा जन्म एक गरीब शूद्र के घर पर हुआ। दूसरे जन्म में उसे अत्यंत दुख भोगने पड़े। उस शूद्र के बड़े होते ही उसके पिता ने उसका विवाह एक युवती से करा दिया और फिर वह उस युवती के साथ वन में ही झोपड़ी में रहने लगा। विवाह के बाद अनेक वर्षों तक उस शूद्र को कोई संतान नहीं हुई, इसीलिए वह और भी अधिक दुखी रहने लगा। लेकिन इतने में ही उसके दुख समाप्त नहीं हुए। कुछ वर्षों के बाद दैव योग से उसके शरीर में भयंकर कोढ़ का रोग उत्पन्न हुआ और वह भयंकर कोढ़ के रोग से पीड़ित हो गया। उसके शरीर पर अनगिनत जख्म हुए जिनसे पस निकलता रहता था। वह कोढ़ी शूद्र अब कुछ काम भी नहीं कर सकता था और दिन भर घर पर ही पड़ा रहता। उसकी पत्नी एक पतिव्रता नारी थी। उसने पति को कोढ़ होने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा और वह उसकी नित्य सेवा करती रहती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करती थी, उसके लिए भोजन का प्रबंध करती थी, उसे स्नान करती थी। वह शूद्र अनेक बार मन ही मन सोचता रहता था कि किस जन्म के पाप के कारण उसे यह कोढ़ रोग हुआ। ऐसा सोचते हुए वह बहुत ही निराश और उदास रहने लगा। फिर एक दिन उसके द्वार पर एक साधु पधारे। उस कोढ़ी शूद्र की पत्नी ने उन साधु तमा की बड़ी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उस साधु ने उस कोढ़ी की पत्नी को वर मांगने के लिए कहा। तो कोढ़ी की पत्नी ने कहा, हे महात्मा, मेरे लिए मेरे पति ही सर्वस्व है, वही मेरे स्वामी है। अतः आपसे विनती है कि मेरे पति का रोग दूर करें और उन्हें पहले के जैसा बना दे। इस पर उस साधु महात्मा ने कहा, हे देवी, यह रोग तुम्हारे पति को उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। यही विधि का विधान है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ईश्वर मनुष्य को उसके पाप कर्मों का दंड अवश्य देते हैं, कोई भी इससे चूक नहीं सकता। किंतु मैं तुम्हें इसका उपाय बता सकता हूं। इस रोग से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है। तुम अपने पति को लेकर सूर्यदेव की शरण में जाओ, सूर्यदेव की नित्य उपासना करो। सूर्यदेव की कृपा से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा और उसे कामदेव के समान सुंदर रूप प्राप्त होगा। फिर उस साधु महात्मा ने उस स्त्री को सूर्यदेव की उपासना की विधि बताई। उस विधि को जानकर उस कोढ़ी की पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से सूर्यदेव की उपासना की और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसका पति पूरी तरह से ठीक हो गया। वह कोढ़ के रोग से पूरी तरह से मुक्त हो गया और सूर्यदेव की कृपा से उसे सुंदर रूप, बलवान शरीर तथा धन संपत्ति की प्राप्ति हुई और वह कोढ़ी शूद्र बहुत धनवान बन गया। हे नारद, अब मैं तुम्हें सूर्यदेव को प्रसन्न करने की विधि और मंत्र के बारे में बताता हूं, जिसे करने से मनुष्य के सभी रोग नष्ट होते हैं, उसे उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाना एक ऐसा नियम है जो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सूर्यदेव प्रकाश, सकारात्मकता, इंद्रिय संयम, ऊर्जा आदि के देवता है। सूर्यदेव को मात्र जल चढ़ाने से सभी संकट दूर हो सकते हैं। हर समस्या का समाधान सूर्य को जल अर्पण करने से ही प्राप्त हो सकता है। सूर्य देवता की उपासना करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मनोबल बढ़ता है। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों से वातावरण पवित्र और सकारात्मक बन जाता है। यदि प्रतिदिन सुबह स्नान करके सूर्य देवता को मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाते हैं तो इसके कई फायदे होंगे। कुंडली में अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य के शुभ या अशुभ स्थिति में होने से जीवन पर भी इसका शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है। कुंडली में सूर्य यदि शुभ स्थिति में होता है तो समाज में भरपूर मान सम्मान, यश और प्रसिद्धि मिलती है। वहीं कुंडली में यदि सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो इसके विपरीत परिणाम मिलते हैं। इसलिए कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति मजबूत करनी है तो कुछ चीजें पानी में डालकर सूर्यदेव को अर्घ देने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अर्घ देने से तात्पर्य यह है कि सूर्य देवता को भक्ति भाव से जल अर्पण करना। यह जल आप दोनों हाथों की ऊंझल बनाकर या तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसे सूर्य देवता को समर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे कि यदि हाथों की ओंझल बनाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं
तो अपने हाथों की तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे से जोड़कर ना रखें, यानी कि एक दूसरे का स्पर्श ना होने दें। दोनों हाथों के अंगूठे को फैलाकर रखें। यदि हम तर्जनी और अंगूठे को जोड़कर रखते हैं तो यह राक्षसी मुद्रा बन जाती है और इस मुद्रा में सूर्य को अर्घ्य देना अशुभ माना जाता है। यदि आप पात्र में जल भरकर सूर्य देवता को अर्घ दे रहे हैं तो भी उस पात्र को दोनों हाथों के अंगूठे का स्पर्श ना हो, इसका ध्यान रखें। अर्घ देते समय अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पात्र को पकड़े और सिर झुकाकर रखें। सूर्य देवता को अर्घ हमेशा सूर्योदय के समय देना चाहिए। उगते हुए सूर्य की उपासना करना हमेशा ही शुभ होता है। सूर्योदय के 2 घंटे बाद अर्घ देने का कोई भी औचित्य नहीं होता है। यदि किसी कारणवश आप सूर्योदय के समय अर्घ ना दे सके तो 3 बार अर्घ देने के बजाय 4 बार अर्घ दें और सूर्य देवता से क्षमा मांग ले। इससे दोष कम हो जाता है। सूर्य को जल तांबे के पात्र में ही देना चाहिए। तांबा को सूर्य देव की प्रिय धातु माना गया है, इसीलिए सूर्य को जल देने के लिए केवल तांबे से बने पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। अन्य धातुओं से बने पात्रों में सूर्य को अर्घ्य देने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा ने सूर्य को जगत में प्रकाश करने, संचालन करने, अपने तेज से शरीर में ज्योति प्रदान करने तथा जठराग्नि के रूप में आमाशय में अन्न को पचाने का कार्य सौंपा है। इसी कारण से तांबे के पात्र में रखे जल को पीने से व्यक्ति पेट से जुड़े रोगों से भी मुक्त हो जाता है। उस तांबे के पात्र में गंगा जल या पवित्र नदियों का जल भरे। यदि ऐसा संभव नहीं है तो शुद्ध जल का प्रयोग करें। मात्र जल से कभी भी अर्घ नहीं देना चाहिए। जल के पात्र में जल के साथ मुख्य रूप से कोई भी लाल फूल, लाल चंदन और अक्षत जरूर डालें। आप चाहे तो इस जल में थोड़ा सा घी, शहद, दूध या गुड़ इत्यादि भी मिला सकते हैं। खासकर रविवार के दिन जल में कुमकुम, लाल फूल और अक्षय डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव का लाल फूल और कुमकुम से ही सूर्य देव का स्वागत किया था। अगर आप भी सूर्य देव को इस प्रकार से अर्घ देंगे तो निश्चित है सूर्य देव आपकी मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। सूर्य देव को अर्घ देने का सही समय तब होता है जब सूर्य लालिमा लिए हो, अर्थात जब प्रातःकाल में सूर्य लाल रंग दिखाई दे तो उस समय अर्घ्य देना सर्वश्रेष्ठ फल देता है। मित्रों, यदि सूर्य को अर्घ देने का संकल्प लिया है तो यह संकल्प कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जितने दिनों का भी संकल्प लिया हो उतने दिन सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। यदि आप संकल्प को पूरा नहीं कर सकते तो ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए, इससे सूर्य देव रुष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को जल देने का मंत्र बताया है जिसका उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है। सूर्य को अर्घ्य देते समय मन ही मन ओम हराम ह्री ह्रसस सूर्याय नम इस मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को जल देने से दरिद्रता का अंत होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सूर्य देव की महिमा अपरंपार है और प्रतिदिन ही हमें उनका आभार मानना चाहिए, परंतु शास्त्रों में मुख्य रूप से रविवार के दिन का महत्व अधिक होता है। इसलिए अपनी कुंडली से सूर्य दोष को दूर करने के लिए रविवार बीबास के दिन विशेष रूप से सूर्य देवता का उपवास रखना चाहिए और सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। सूर्य देव से संबंधित वस्तुएं हैं तांबा, गेहूं, गुड़, चंदन तथा पीले रंग के वस्त्र आदि। इन वस्तुओं का रविवार के दिन दान करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है। यदि व्यक्ति बीमार है अथवा घर में सूतक है या अन्य कोई समस्या है जिसके कारण वह सूर्य देव को अर्घ्य नहीं दे पा रहे हैं तो इसके लिए शास्त्रों में मानस पूजा का प्रावधान किया गया है, यानी कि मनुष्य अपने मन में ही सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है और यदि किसी कारणवश सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप उनका मन ही मन स्मरण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके उन्हें अर्घ दे सकते हैं, लेकिन कभी भी सूर्य को अर्घ देने का संकल्प ना छोड़े। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी सूर्यदेव को अर्घ्य देकर सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करें। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय सूर्यदेव और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।